गुरवे नमः। आविर्भूतो सकारुण्यो श्रीवामन नारायणो रूपानुग प्रवरोदो श्रीकेशव प्रियो भजे। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सप्तवत्यै नमो नमः। सब एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णवी को यथार्थ प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर प्रणीत माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ के चतुर्थ अमृत वृष्टि आलोचना कर रहे थे। इसमें बताया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने अभद्र हैं यानी अनर्थ, अनर्थ में इसमें दिखाया क्या है, ये निष्ठा भक्ति के पहले अनिष्ठिता भक्ति में जो उत्साहमयी घन तरला बूढ़ विकल्पा तरंग रंगिनी नियमक क्षमा विषय संगरा ये दिखाया। इसके बाद दिखाया लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कषाय रसास्वाद, ये सब अभद्र अर्थात अमंगल भजन के जो अनुकूल नहीं है। फिर दूसरे ओर सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर दिखाया अनर्थ चार प्रकार है। क्या है? स्वरूप भ्रम, असतृष्णा, हृदय दुर्बल, अपराध। फिर प्रत्येक के चार भाग 16 दिखाया। ये सब क्या है? अभद्र। निष्ठा कब होती है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितनी अभद्र है प्राय नष्ट हो गया, संपूर्ण 100% नहीं हुआ, प्राय हो गया। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत सेवा करने से तब होगा। इस संदर्भ में भी बताया भागवत भी दो है, एक भक्त भागवत, दो ग्रंथ भागवत। भक्त भागवत की कृपा के ऊपर ग्रंथ भागवत की कृपा निर्भर है। ग्रंथ भागवत अपने आप हमारे सामने हृदय में प्रकाशित नहीं होंगे, भक्त भागवत के कृपा से यानी भक्त की कृपा से हृदय में ये भागवत की लीला, भागवत का सिद्धांत हृदय में प्रकाशित होंगे। सबसे पहले भक्त भागवत की कृपा। भक्त भागवत 3 प्रकार, ग्रंथ भागवत 2 प्रकार। भक्त भागवत 3 प्रकार
क्या क्या है बताया, मूर्छित कषाय, निर्धूत कषाय, प्राप्त पार्षद भागवत देह, ये 3 ग्रंथ भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत 2 हैं, एक है श्री चैतन्य भागवत, एक श्रीमद् भागवत। हम आलोचना सुबह किया था भक्त भागवत 3 प्रकार में से मूर्छित कषाय, कषाय माने दोष, दोष तो है लेकिन मूर्छित रूप में। एक है मूर्छित हो जाना, एक मर जाना। मूर्छित होने पर हम समझ नहीं पाते क्या हमारे सामने हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन हृदय हार्ट बीट चल रहा है, नाड़ी है, सब है, लेकिन बेहोशी अवस्था को मूर्छित कहते हैं। और आत्मा शरीर के अंदर है और मरने पर आत्मा चली जाती है आत्मा। और क्या होता है, आत्मा चले जाने के कारण हमारे हृदय स्पंदन जो कुछ सब बंद हो जाता है। ऐसे ही मूर्छित का दशा है, लेकिन मूर्छित अवस्था में कभी भी जग सकता है। जैसे कोई मूर्छा हो जाए, या ऐसे कोई जा रहे थे एक्सीडेंट हो गिर पड़े, मूर्छित हो गया, फिर होश आ जाता है। ऐसे ही जैसे किसी का कोई तबीयत खराब हुआ, ऑपरेशन हुआ एक्सीडेंट में, बेहोशी करके बेहोशी अवस्था ऑपरेशन फिर होश आता है, लेकिन मरने पर ऑपरेशन में कुछ लाभ नहीं होगा। ऐसे ही क्या किया, ये कषाय था, दोष है लेकिन मूर्छित अवस्था में। उदाहरण दिया नारद ऋषि। नारद ऋषि जब दासी पुत्र के रूप में थे, एक बार चतुर्सन चातुर्मास समय आए थे। उनकी माँ उनकी सेवा की, बच्चे होने के नाते माँ के साथ संत की सेवा करते, जो उससे संभव था छोटे बच्चे हो करके। और छोटे बच्चे होने के नाते चतुर्सन को प्यार करते थे और जानबूझ के कुछ प्रसाद अपने पत्तल में छोड़ देते। बच्चा भी उनसे पूछते, आपका प्रसाद ले लूँ? ले लो बेटा, ले लेते। उनका हृदय निर्मल हो गया नारद ऋषि का। अब हुआ क्या, माता उनको कहीं जाने नहीं देती थी। उनकी इच्छा चारों साधु लोग के साथ चला जाऊं, मैया थे छोटा बच्चा कहाँ जाए क्या कर, जाने नहीं दिया। जब माता मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन, मैया मुझको प्रीति करती, ये मेरा बंधन का कारण है, कैसे छूटूं। मैया मर गई एक दिन, जो जन्म लिया मरना पड़ेगा। अब मैया के जो अर्थी है, जलाना है, कुछ नहीं, सीधा चले गए जंगल में। वनम तू सात्विक वासम, सात्विक वास करूँगा, किसी से लेन देन नहीं है। तो हुआ क्या, भजन करते करते उनको भगवान का एक बार झलक दर्शन दिया। फिर ओझो लगे, छटपट करने लगे, बताया नारद तुम्हें और दर्शन नहीं मिलेगा। मैं साधक की उत्कंठा बढ़ाने के लिए एक बार दर्शन देता हूँ। क्यों नहीं मिलेगा, तुमने सबसे बड़ा गलती किया जंगल में जा कर के। जंगल सात्विक वास है, वनवास सात्विक वास, शहर राजसिक वास और गांव तामसिक। तो इसमें सात्विक वास तो अच्छा है। क्यों बता, तुम्हें साधु संग की वांछा करना चाहिए और तुम क्या किया, वनवास की वांछा, ही तुम्हारा दोष है। इसलिए भगवान एक ही बात दर्शन दिया और दर्शन नहीं दिया। ये नारद ऋषि के मूर्छित कषाय। फिर निर्धूत कषाय, अर्थात जिनके दोष संपूर्ण रूप में धुल चुका है। जैसे बर्तन रसोई बनाया, उसमें सब्जी चावल सब लगा हुआ है, तो देखने में गंदा लग रहा है। जब धो दिया, उसमें जितना भी धूल तुल सब पूरा धुल गया। ऐसे कोई कषाय, कोई दोष है नहीं, पूरा धुल चुका है। उदाहरण दिया किसका, सुखदेव गोस्वामी। ये सुखदेव गोस्वामी है कौन, बताया श्रिया सुक, ये राधा जी का पालतू सुख था। वही क्या किया, त्रेता युग में जब भगवान इस जगत छोड़ के जाने लगे, तब हनुमान जी को श्री राम कथा प्रचार करने के लिए रख छोड़े इधर। जब राधा कृष्ण जगत छोड़ के जाने लगे, तब राधा जी की प्यारी सुख को इधर जगत में छोड़ के चले गए उन्हें कथा प्रचार करने के लिए।
वही सुख पक्षी सब समय बेचैन, कहाँ हरि कथा, कहाँ कृष्ण कथा सुनो। हनुमान का नियम है कहीं भी हरि कथा हो वो किसी ना किसी रूप बना करके, हनुमान रूप में नहीं, दूसरे किसी रूप बना करके हरि कथा में आएंगे। सबसे पहले आएंगे, सबसे पीछे जाएंगे। तुलसीदास के बारे में हम लोग जानते ही होंगे, कैसे कोढ़ के रूप में आते थे, ऐसे आते हैं। और ऐसे ही भी सुख भी ऐसे ही कृष्ण कथा के लिए जाते। अब कहाँ सुनो कृष्ण तड़पने लगे। देखा बद्रीनाथ में, केदारनाथ में शिव जी पार्वती को सुना रहे थे हरि कथा। पार्वती सुनते से तृतीय स्कंद में सृष्टि की बात आई, सो गई। और सुख पक्षी देखा ये तो बंद हो जाएगा। पार्वती का गले का आवाज़ अनुकरण करके आगे कहिए और बताइए, बहुत अच्छा, आगे कहिए। जैसे निकुंज प्रभु कीर्तन करते, कभी श्याम सुंदर गला का नकल करता है, कभी उसका गला नकल करता है, ऐसे ही सुख पक्षी नकल करके बोलने लगे। जब भागवत करीब करीब समाप्त हो आया, पार्वती नींद टूट गई। और प्रभु इसके बाद, अरे किसके बाद? बोला आप जब तीसरा कंद कह रहे थे तो मैं सो गई, तो सो गई तो खो गई। तो सुना कौन? देखा ऐसे ढूंढते हुए, अरे ये तो अयोग्य हो के सुन लिया और इसको मार डालूंगा। क्या किया? त्रिशूल लेके पीछे भागे। वो सुख पक्षी उड़ रहे हैं, भाग रहा है, और शिव भी त्रिशूल लेकर पीछे भाग रहे हैं। शिव या पंखा जरूरत नहीं उड़ने के लिए, ऐसे उड़ सकते हैं। तब क्या किया? देखा बद्रीनाथ में वैष्णदेव जी बिटिका अपने पत्नी को ही कथा सुना रहे थे, कृष्ण कथा। और बिटिका आश्चर्यचकित होकर सुनने के कारण मुख खुले अंदर समा गए। शिव जी आए, दोनों को प्रणाम किया, हरिहर एक आत्मा। व्यास जी आपने सुख पक्षी देखा? अरे हुआ क्या? उसको मारूंगा। आप शिकारी कब से बन गए? अब चिड़िया शिकार करना शुरू कर दिया? बोले चिड़िया शिकारी नहीं। अच्छा बताइए क्या बात है? बोले अयोग्य हो करके वो भागवत कथा सुन लिया। भागवत कथा का फल क्या है? बोले अमर हो जाता है। अगर आपसे भागवत कथा कोई सुना हो तो अमर हो जाएगा कि नहीं? हाँ। तो जो अमर हो गया, भोलेनाथ जी आप मारेंगे कैसे? आप ही तो बोले अमर हो गया, तो मारेंगे कैसे? अमर हो जो मरेगा नहीं। शर्मिंदा होकर वापिस गए। वही माँ के गर्भ में 12 साल हरि कथा सुनने के बाद माँ के गर्भ से आए। ये जो अजामिल का उपाख्यान सुनते हैं, अजामिल कहाँ से सुना था? अजामिल का उपाख्यान कहाँ से सुना था सुखदेव गोस्वामी? 3 स्थान से सुना था। बोलो कहाँ कहाँ? गुरुजी मैं भूल गया। 3 जगह में सुना था। भागवत में ढूंढ लो, बता दिया। एक तो वैष्णदेव जी से, और एक बादशाह ऋषि से, और 3 जगह से सुना था। बोले ये बहुत गोपनीय, ये मेरा लाभ भी बता देता हूँ, जिसमें भागवत का ये सब मोटा वाला नहीं, और एक काला वाला है ना। हाँ अभी बता दूंगा। ये 3 जगह से सुना था। मतलब परम गोपनीय है। और भागवत का प्रथम खंड भी ले आना, भागवत का प्रथम खंड। तो बताया ये सब कोर्ट में दे रहा हूँ मैं, एक एक करके आता है। तुम कोर्ट मिलता है तुम्हें? पता ही नहीं कोर्ट क्या होता है। कोर्ट कचहरी में जाता हूँ, वो कोर्ट कचहरी का कोर्ट नहीं है। हाँ मिलता है तुम्हें? तो जरूरत ही नहीं, क्या जरूरत है? अजामिल कौन से इसमें है? कौन से स्कंद अजामिल? अजामिल कौन से स्कंद? इसमें रोहुगन,
देखो देखो रोक ये अजामिल। हाँ ये बोल रहे हैं अजामिल, इतिहासम इमम गुज्जम भगवान कुंभ संभवः कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। हे प्रिय परीक्षित, ये इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। अजामिल का अत्यंत गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी ने हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाया था। और ये क्या किया? अजामिल उपाख्यान अगस्त ऋषि मलय पर्वत सुखदेव सुनाया था। ये देखो अपने पिताजी सुनाई, फिर अगस्त ऋषि से सुना था। ये खुद ये बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी चित्रकेतु उपाख्यान अपने पिता व्यासदेव से, फिर देवर्षि नारद से और महर्षि देवल से सुना था। बताया शृण्नुषावहितो राजन इतिहास इमं यथा श्रुतं द्वैपायन मुखं नारदो देवलादपि। सुखदेव, हे परीक्षित, तुम सावधान होकर ये इतिहास सुनो। ये चित्रकेतु महाराज का उपाख्यान वृत्तासुर का। बोले ये मैंने ये इतिहास मेरे पिता व्यासदेव जी से एक बार देवर्षि नारद से, एक बार महर्षि देवल के मुख से विधिपूर्वक सुना था। तो चित्रकेतु उपाख्यान 3 जगह से और अजामिल 2 जगह सुना था। बड़े भागवत पूछो, पता ही नहीं। तो नहीं सुनने की विधि है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रसेव, जो विधि है। तो ये सुखदेव गोस्वामी जंगल में गए, जात से कुछ नहीं हुआ, जंगल चले गए। फिर व्यासदेव जी बोले, जे जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। व्यासदेव जी क्या बहुत चतुर है। बोले इतने सुंदर में पुराण सम्राट भागवत रचना किया, किसको सुना? कोई योग्य व्यक्ति है नहीं। ये योग्य व्यक्ति जब भी मेरा बेटा था उधर छोड़ के चला गया, इसको वापिस कैसे लाऊं? क्या किया? बहलिए लोग जंगल में सुख पकड़ने जाता था, उनसे वो कहाँ जाते? बहलिए सुख पकड़ने। ठीक है, तुम एक मंत्र सुनाता हूँ, ये मंत्र तुम जाके जंगल में उच्चारण करना, रटने लगना, अधिक सुख पक्षी मिलेगा। कौन सा मंत्र है? बेनुजाना बरहा पीड़ा मटोरो बपू, ये कौन बोला? ये ऐसा श्लोक किसका है? किस समय और किस समय?
वेणुगीत में बर्हा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बास कनक कपिशम वैजयंतींच मालम रंध्रान बेनो रधर सुधया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपदरमनम प्रविशद गीत कीर्ति। ये दिखाया बर्हा पीड़म, कृष्ण का रूप बहुत जगह में शास्त्र में वर्णन है। भागवत में 3 स्थान पर वर्णन है और विभिन्न ग्रंथ में वर्णन है, लेकिन सबसे ये श्रेष्ठ है बर्हापीड़म, क्योंकि ब्रजगोपियों के द्वारा वर्णन है। जैसे जितने उन्नत भक्त होंगे उनका वर्णन भी इतनी महिमापूर्ण होंगी। तो ये सर्वश्रेष्ठ जो सुना, इतने सुंदर रूप बर्हापीड़म, उनके सिर पर मोर पंख, बेस नट सा बेस बना के रखा है, माने अभी थिरक करके नचने शुरू कर देंगे। जैसे पहले बड़े बड़े कंपनियां ड्रामा करते, नाटक करते थे, सबको आकर्षण करने के लिए पहले क्या है, श्रोता आकर्षण, डांसर आके डांस देते। ऐसे ही कृष्ण नटवरपु, नट नाचने वाले हैं। कर्णयो कर्णिकारम, कृष्ण में अल्हड़पन है, केयर फ्री। 2 कान है, 1 कनेर फूल, कभी इधर लेते हैं कभी इधर लगाते हैं। बिभ्रद बास कनक कपिशम, कपड़ा क्या पहने रखे हैं, सोनाली अर्थात पीताम्बर, और गले में 5 फूलों की माला गले से लेकर पैर तक लटक रहा है, जैसे पहने हैं। देखो पूरा गले से पैर तक। वैजयंतींच माला, कृष्ण के 2 माला, वैजयंती माला एक बनमाला, 5 प्रकार फूले से बना हुआ गुथा हुआ माला जो गले से लेकर के पैर तक लटकता है, इनका नाम वैजयंती माला। और बनमाला बन से उगे फूल से जो माला होता है, कभी सखा पहनाते, कभी सखियाँ पहनाती। 5 प्रकार फूल का नाम क्या है सैम? एक जबा, बेनू, की अशोक, आम्र अशोक मल्लिका माधवी बकुल। माधवी का नाम आम्र अशोक मल्लिका माधवी बकुल, मालती का नाम नहीं इसमें। 5 प्रकार के ये वैजयंतींच माला। और क्या, रंध्रान बेनो रधर सुधया, और वेणुवादन कर रहे हैं। और सखा लोग जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। पुरयन गोप वृंदई, और ब्रज गोप के बालक भी उनके साथ साथ ताल में ताल मिला के बजा रहे हैं। वृंदारवनम सपद, वृंदारण्य सपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति, आ रहे हैं, सब उनका गुणगान हो रहा है। ये सुन करके वो बहले के पास एक नंगे धड़ंगे किशोर आए। बता तुम सुंदर मंत्र कहाँ से सीखा? हमारे गुरुजी ने सिखाया। अच्छा, तुम्हारे गुरुजी से पूछना तो, जिनके इतनी सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है, उनका गुण क्या है? तब बताया ठीक है, हम तो जानते नहीं, हमारे गुरु से पूछेंगे। अब दूसरे दिन फिर मिले, बोले गुरुजी आपने जो मंत्र सिखाया था ना, बहुत सुंदर मंत्र, आज कल तो बहुत सुख मिला था। और फिर गुरुजी आज जाएंगे तो एक अद्भुत घटना घटी। तो क्या हुआ बेटे? बोले एक नंगे धड़ंगे, लंबी लंबी आंखें, हजार लंबी भुजा, श्याम वर्ण का एक नंगे धड़ंगे किशोर आया। आके हम लोगों से पूछा, अच्छा ये तुम लोग ये गा रहे हो, ये मंत्र कहाँ से सीखा? बोला हमारे गुरुजी ने सिखाया। ठीक है, आपने गुरुजी से पूछ के आना तो, जिनके इतने सुंदर रूप, गुण क्या है? केवल रूप से नहीं होगा, गुण चाहिए। गुण न हो तो क्या है? कोई कीमत नहीं है। मैं एक सुनाता था,
ले बक बाबाजी बोले कोकिल तुई तो कालो तबु तो के सबाई केन बासे तो भालो। कोकिल बोले रूप की हबे चाइते आगे गुण तरकारीटा तखन भालो जखन देबे नून। एक बगुला क्या है सफ़ेद और कोयल क्या है काली। अब दोनों में मित्रता हो गया, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बगुला कहे कोयल अच्छा एक बात तुम मुझे बताओ। क्या बताओ बताओ। और तुम तो काला कोल्लूठा हो फिर भी जगत के लोग तुम्हें इतना प्यार क्यों करता है। मुझे घृणा करते हैं प्यार करते हैं। और मैं कितनी सुंदर रूपसी हूँ, कैसी कैसी सुंदर रूप देखो। देखती आँख उसे लग जाएगा हमारा पंख पर, इतने सुंदर रूप। कोयल हंसते हुए बोला देखो केवल रूप से नहीं होता है, गुण चाहिए। गुण चाहिए। सब्जी में जितने भी घी दीजिए, गरम मसाला दीजिए, जो कुछ दे दीजिए, कोई भी सब्जी बनाए, अगर नमक नहीं दिया, जितने मसाला डालते हैं घी डालते हैं कुछ भी डालें, सबसे पैसा कम नमक का। और नमक नहीं देंगे कि टेस्ट होगा। कुछ भी सब्जी बनाइए, पहले पानी वाला सब्जी हो या सूखी हो, कैसे भी हो, जब तक नमक नहीं देंगे तब तक ऐसे ही। केवल रूप से नहीं होगा, गुण चाहिए। ऐसे ही इसलिए सुखदेव को समझा गुण क्या है, तब व्यासदेव बताया। बोलो इसका अर्थ क्या है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम। ये पुतना क्या है, इनका नाम है बकी। बकी केवल बकासुर की बहन होने के नाते बकी नहीं, नाम ही बकी है। जैसे हिडिम्बा हिडिम्बी, जो भीम से शादी थी, हिडिम्बी जिसे घटोत्कच पैदा हुआ, ऐसे बक बकी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, वो क्या है, कृष्ण को मारने के लिए स्तन में कालकूट विष लगा के आई थी। और क्या किया भगवान उनको धात्री उचित गति, धात्री गति नहीं, धात्री अर्थात जो इसमें आप लोग अंग्रेजी में नर्स कह सकते हैं। पहले तो बच्चा दाइया के नाड़ काटती सब होता था, इस समय अस्पताल में। और डॉक्टरी पैसा लेने क्या बोला, नहीं ये सीजारियन के बच्चे ऊपर से निकलना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, मैया को और कमजोर कर देते हैं। पहले कुछ नहीं होता था और सब लोग स्वस्थ होते थे। ये अस्पताल एडमिट कर दिया, बोले बच्चा को कोई लेबर पेन नहीं होगा, काट के बच्चा निकाल देगा, क्या होगा, लोग पैसा मिल गया, ये हो गया। स्वाभाविक रूप में डिलीवरी होना ही अच्छा है। फिर क्या हुआ, तो उनमें कृष्ण के दो धात्री थी, एक किलिम्बा या किलिम्बिका और एक अंबिका। किलिम्बा भी बोलते हैं उसको, किलिम्बिका भी बोलते हैं। वो लोग क्या करती हैं, जसोदा मैया को मालिश करती हैं, कृष्ण को तेल मालिश करके धूप में डालती है, खिलाती पिलाती है। जब दोनों ही विशेष व्यस्त हो जाएगी, पुतना धात्री जैसे, धात्री नहीं धात्री जैसे बन करके गई, अभी वृंदावन नहीं गोलोक में। जब दोनों व्यस्त हो जाएगी, ऐ थोड़ा पकड़ तो देंगी, लेकिन उनका खिलाने पिलाने नहीं देंगी। फिर जब भी थोड़ा फारिग हो जाए तुरंत ले लेगी। ऐसे धात्री उचित गति। ये सुन करके बोले तुम्हारे गुरु जी के पास ले चलो। चलिए क्यों नहीं, ले आए। उनका सब प्रकार के कसाय दूर, कोई कसाय नहीं है। जब परीक्षित महाराज को ब्रह्मा शाप लगा, तब सुखदेव सब लोग आए, विभिन्न मुनि विभिन्न प्रकार बोल रहे हैं। जब सुखदेव गोस्वामी आए
है तो राधा जी का सुख, सब उठ खड़े हुए उनको सम्मान किया और राजा भी उनको राज सिंहासन ऊपर सिंहासन बैठा दिया और बताया तुम क्या भागवत सुनो, भागवत श्रवण का आदेश दिया। और सुखदेव गोस्वामी जब आ रहे थे नंगे धड़ंगे और सब गांव के सर सब लोग उनके पीछे पड़ गए, बच्चे लोग ताली बजा रहे, पागल कहाँ का, धूल झोंक रहा है, ये कर रहे हैं, वो भी कोई मंदमुस्त चल रहा, हाथी के बालक जैसा चल रहा हाथी सब, कोई परवाह नहीं। जब अंदर सबने सम्मान किया, देखते बच्चे डरे, भागे वहीं से, अरे इसको साधारण नहीं है, भाग गए। उनका कोई कसाय नहीं, इसलिए निर्धुत कसाय। फिर प्राप्त पार्षद भागवत देह, जो भगवान के परिकर शरीर मिला। जैसे नारद ऋषि क्या किया, उनको भागवती तनु मिला। जब जंगल से ऐसे सुना, इसके बाद भजन परिपक्व अवस्था में उनको भागवती तनु मिला, यानी परिकर शरीर। उस परिकर शरीर से कहीं भी जा, कोई रोक टोक नहीं, बेरोक बेटोक जा सकते हैं। जैसे भगवान के परिकर, भगवान जैसे परिकर भी कहीं भी कभी भी जा सकते, कोई रोक टोक नहीं है। ये नारद ऋषि के द्वितीय अवस्था में। ऐसे 3 प्रकार के भक्त भागवत, मूर्छित कसाय, निर्धुत कसाय, प्राप्त पार्षद भागवत देह। अब ग्रंथ भागवत 2 प्रकार, चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत। जब तक श्रीमन महाप्रभु कृपा न हो तब तक श्री कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। कृष्ण की कृपा महाप्रभु कृपा के ऊपर निर्भर है। ऐसे वृंदावन की कृपा नवद्वीप धाम की कृपा के ऊपर निर्भर है। बताया आराधितो नववनम ब्रज काननंते, नाराधितो नववनम ब्रज एव दूरे, आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुत न तबेह कृष्ण। बताया आराधितो नववनम, नववन अर्थात नवद्वीप धाम। नववन क्यों, काल पूरा व्याख्या करेंगे। आराधितो नववनम ब्रज काननंते, नववन की आराधना करने पर जाए नवद्वीप ब्रज कानन ब्रज धाम हमें मिलेगा। और नवद्वीप धाम का आराधना न करने पर ब्रज बहुत दूर है। द्विजसुत यानी ब्राह्मण पुत्र महाप्रभु आराधना करने पर कृष्ण नागर के रूप में, यानी जार भाव में, परकीय भाव में मिलेंगे, और नहीं हो तो मिलेंगे नहीं। इसकी विशेष व्याख्या फिर काल सुबह क्लास में करें। यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बेनु ये अजामिल